गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम केमिकल काइनेटिक के लेक्चर 2 में चलेंगे। ठीक है, कल हमने जो यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं वो बताया था और उसमें उसका रेट भी बताया था। सीक्वेंशियल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में आज वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। आपने देखा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप जानते हो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकिंग, ठीक है ना। अब जैसे A गिव्स B, ठीक है ना, तो यहां पर हमें रेट जो होगा डेल्टा A अपॉन टाइम टेकन डेल्टा T, क्या है रेट विथ रेस्पेक्ट टू A, रेट विथ रेस्पेक्ट, ठीक है ना। यहां पर देखो रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा। अब चूंकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमेशा इसको रेट को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहां पर कम और यहां बन रहा है, तो क्या होगा रेट विथ रेस्पेक्ट टू क्या बी, तो क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा टी ऐसे करेंगे, ठीक है ना। इसके बी में कितना चेंज हुआ है, ए में कितना चेंज हुआ है, ठीक है ना, तो वो रेट हो गया, ये कॉमन रेट हो गया। अब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन कि रेट की यूनिट क्या होगी, यूनिट कंसंट्रेशन का क्या होता है मोल्स, ठीक है ना, पर लीटर। अब टाइम को सेकेंड में करेंगे अपॉन क्या सेकेंड, तो ये हो जाएगा मोल लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। या हो सकता है मोल पर लीटर पर आवर, ठीक है ना, या मोल पर लीटर पर डेज, ठीक है ना, या मोल पर लीटर पर ईयर्स, कुछ भी कहते हैं। टाइम आप सेकंड ले सकते हो, आवर ले सकते हो, डेज ले सकते हो, मंथ ले सकते हो, ईयर ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका ये कॉमन यूनिट हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ रेट हम इसे दो तरीके से पढ़ेंगे कि रेट कितने तरह का होता है। अब दो तरह का रेट होगा। पहला एवरेज रेट, ठीक है ना। एवरेज रेट सिंपल सा होगा बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब आप सपोज करो कि हमने ए लिया, ए से बी में बदल रहा है, ठीक है ना। तो जब यहां पर इनिशियल इसका कंसंट्रेशन क्या होगा ज्यादा होता है। हम ये भी जानते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है कंसंट्रेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो शुरुआत में क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका रेट भी क्या होगा ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट भी क्या होगा स्लो होता जाएगा। तो हम यहाँ पर डिफिकल्ट होता है मेजर करना, ठीक है ना, कि किस समय पर कितना है एवरेज में। तो हम क्या करते हैं कि टोटल जो चेंज होगा कंसंट्रेशन में अपॉन
क्या, टोटल चेंज इन टाइम को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट, या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, और टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये क्या हो जाएगा, एवरेज रेट होगा। ठीक है ना। अब सपोज करो कि हमने दिया A प्लस बी गिव्स क्या, C प्लस D, इसका A मोल ले लिया, इसका B, इसका C, इसका D। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर वो तो पावर में चला जाएगा ये, और वो D मोल, हम सिंपल सा देखें, अभी मोल को हम नहीं रखते हैं, मोल को भी रख के हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एवरेज दे देखना है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस डेल्टा B। ठीक है ना। इसका रेट क्या हो जाएगा, वे रेट विद रिस्पेक्ट टू B, डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस डेल्टा C अपॉन, इसमें कितना चेंज हुआ, अपॉन डेल्टा T इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा D अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा T। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एवरेज रेट कहलाएंगे। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एवरेज रेट कहलाएंगे। कि चेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू ए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना, अपॉन डेल्टा T, चूंकि माइनस क्यूब है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर माइनस डेल्टा B यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T, यहाँ पर भी चेंज इन कंसंट्रेशन, अब ये बढ़ेगा टाइम के साथ, क्या होगा, C और D बढ़ेगा तो प्लस आ गया है, तो डेल्टा T। इसी तरह से डेल्टा D अपॉन डेल्टा T, ये एवरेज हो गया है। अगर इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखें, एक दूसरे रिएक्शन के रूप में लिखें, तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, ये दिया हुआ है, क्लियर है ना। यहां पर क्या लिखेंगे, डेल्टा N2 अपॉन क्या, डेल्टा T, ठीक है ना, इक्वल टू रेट विथ 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, 1/2, ये प्लस हो जाएगा, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। अब एक का रेट दिया हुआ है तो इसके रेस्पेक्ट में दूसरे का रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक का रेट दिया हुआ है, तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो रेट विथ रिस्पेक्ट टू N2, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है ना, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 यानी डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, रेट विथ रिस्पेक्ट टू H2 है, ठीक है ना, टोटल चेंज इन, तो जो भी ये कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, कल ही हमने इसके बारे में बता दिया था, ठीक है ना। अब यहां पर हमें दूसरा रेट चलना होगा, इंस्टेंटेनियस रेट, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट, दूसरा, और यही हमें पढ़ना भी है, दूसरा है ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन at any instant of time of reactants
और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के एट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ठीक है ना, जो कंसंट्रेशन में यानी किसी क्षण पर यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, उस रेट को क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है ना? अगर हमने रेट इक्वल टू क्या दे दिया है, रेट, ठीक है ना, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्मॉल चेंज होता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या होता है? स्मॉल चेंज। तो देखो हम स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, चेंज तो हम क्या करेंगे? dx, वेरी स्मॉल टाइम। इंस्टेंट में ये दोनों यूज होगा, ये क्या होगा? ए, ठीक है ना? तो यहां पर dx यानी रेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? dx अपॉन dt। यहां पर dx अपॉन dt, ठीक है ना? अब हम इसको ग्राफ के मेथड से आपको समझाएंगे, ठीक है ना? अब आप लीजिए इंस्टेंटेनियस रेट, इधर से करें थोड़ा सा, ये हमने टाइम लिया, ये हमने कंसंट्रेशन लिया, जैसे दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा इधर बनाना होगा, इधर नहीं दिख रहा है, यहां से बनाते हैं। ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम, ठीक है ना? अब हम 5, 10, 20, ये 0 है, ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, ये 20 सेकेंड एंड सो ऑन, ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है ना? आप इसी तरह से कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.01 ले लेते हैं, यहाँ पर 0.02 ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम ले लेते हैं 0.03 ले लेते हैं, यहाँ पर 0.04 ले लेते हैं, यहाँ पर 0.05 ले लेते हैं, सो ऑन, ठीक है ना? अब हमारा टाइम के साथ देखो कंसंट्रेशन, जब टाइम t 0 है, t क्या है? t 0, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। टाइम के साथ उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ऐसे होगा, ठीक है? अब सपोज करो कि हमें इस टाइम पर, ठीक है ना, हमें लेना है, ठीक है? थोड़ा सा गलत क्या है? 5 सेकेंड, ठीक है ना? इसको करेंगे 10, ठीक है? इस टाइम पर हमें रेट पता करना है, तो यहां पर रेट पता करने के लिए रेट इज इक्वल टू dx यानी कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन एक पर्टिकुलर टाइम 5 सेकेंड पर, तब हम इसका क्या करेंगे? स्लोप देखेंगे, ठीक है ना? तो हमेशा क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है स्लोप, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा? स्लोप के बराबर होगा। यानी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम dx अपॉन dt इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? स्लोप के बराबर होगा, उस ग्राफ के स्लोप के बराबर होगा dx अपॉन dt। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप फॉर इंस्टेंटेनियस रेट।
क्लियर है ना? अब देखो यहां पर ये क्लियर हो गया इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। अब हम एक दिखाते हैं N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, तो रेट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस dN2 अपॉन dt, x किसके लिए है? N2 के लिए, अपॉन dt इसकल टू माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt इसकल टू 1/2 dNH3 अपॉन dt। इस तरह से किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का किसी का एक का रेट पता है तो दूसरे का रेट आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट यानी dx अपॉन dt एट ए पर्टिकुलर टाइम पर, रेट एट ए पर्टिकुलर एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, और ये किसके बराबर होगा? स्लोप के बराबर होगा। क्लियर है ना? दूसरा और देखो इस ग्राफ को, हो जाएगा ना? अब इस ग्राफ को देखो, एक और हम बताते हैं। ये टाइम है, ठीक है ना। यहां पर 0.01, यहां पर 0.02, यहां पर यहाँ पर 0.03, 0.04, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो सपोज करो 5 सेकेंड पर ये चेंज इन कंसंट्रेशन ये आ रहा है, इसे क्या मान लो x1, और 10 सेकेंड पर कितना आ रहा है, इसे क्या मान लें, ये x2, ये x1 मान लो और ये x2। तो अगर इसे t1 मानो तो इसे क्या मानोगे, t2, इसे क्या मानोगे, t2। तब यहां पर रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू d, ठीक है ना। यहां पर d तो लिखेंगे नहीं, अब तो पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, रेट इज इक्वल, या हम ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्टेंट क्या है कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस डी आर रिएक्टेंट अपॉन क्या, डी, ये इक्वल टू हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ऐसे भी कर सकते हैं। कह रहा कि इस टाइम और इस टाइम के बीच में रेट क्या होगा, इस टाइम और इस टाइम के बीच में रेट क्या होगा, तो इस टाइम और इसके बीच में चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन, क्यों, यहाँ पर जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो साइन क्या होगा, ऑलरेडी निगेटिव आएगा, यहाँ पर निगेटिव आएगा कि नहीं। तो इस तरह से इसी चीज को ये कर रहा और ये स्लोप के बराबर होता है, कितना स्लोप हो रहा है वही बराबर, ठीक है। तो ये रहा इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम
अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। रेट पर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। कह रहा है एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन in terms of different reactant and product, in terms of different reactants and product, in terms of different reactant and product। अब रिएक्शन दिया 4NH3 + 5O2, ठीक है, 4NO + 6H2। ठीक है, if rate of formation of NO, if rate of formation of NO is कितना दिया है, 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसको कर लें, यूनिफॉर्मली कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 dNH3 /dt इक्वल टू -1/5 dO2 /dt इक्वल टू +1/4 NO dNO /dt इक्वल टू +1/6 dH2O /dt। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, dNO /dt इसका तो क्या है, 3.6 × 10⁻³ क्या, ठीक है, -3। तो अब ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो यहां पर अब हमारे पास देखो गिवन क्या है, ठीक है ना, 1/4 इंटू ये डी की वैल्यू दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻, ऐसे करो, फॉर डी NH3 /dt। तो हम लिख सकते हैं कि d 1/4 इंटू, या ऐसे करो, dNO /dt इक्वल टू -1/4 dNH3 /dt, ऐसे करो, ठीक है ना। अब dNO /dt की वैल्यू कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 × 3.6
ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/4, ये माइनस डी NH3 अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा कि नहीं? अब डी NH3 निकाल दो, तो माइनस डी NH3 अपॉन dt इक्वल टू सेम आ जाएगा, 1/4 कट जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 ये आ जाएगा, है कि नहीं? इसी तरह से सबका निकाल लोगे। अब हम O2 के रेस्पेक्ट में निकालें, देखो चलो O2 के रेस्पेक्ट में निकालोगे, गैलेक्सी का यूज लोगे, क्या होगा? 1/5 dH2O अपॉन dt इक्वल टू, ये माइनस है और ये क्या है प्लस 1/4 इंटू dNO अपॉन dt, या 1/5, या हम ये कर ले, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस डी H2O अपॉन dt इक्वल टू 5/4 और DNO की वैल्यू दिया है इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3, ये सॉल्व हो जाएगा, तो H2O का कंसंट्रेशन रेट निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? ये H2O का था ना, अरे सॉरी, जब H2O का दिया है तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये 1/6 है, तो 6/4, ये 6/, सॉरी H2O का हम निकाले हैं ना, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा? 6/4 डेट कितना आ जाएगा? 3/2, ये आ जाएगा आपका 5.4 इंटू 10 टू द पावर 5.4 इंटू 10 टू द पावर -3 यूनिट आप लिख लेना, ठीक है? इस तरह से अगला कर सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू NH3 हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू H2O हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू O2 करो, विथ रेस्पेक्ट टू O2 1/5 है ना, चलो अभी कर लो, 1/5 O2 अपॉन dt इसका क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू dNO अपॉन dt, या d माइनस है O2 अपॉन dt, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? 5/4 इंटू dNO का कितना दिया है भाई? 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3, सॉल्व कर लेना इसको, आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर रिएक्शन में आपको सारे गैसें भी है, तो O2 का भी निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल सही है, ये H2 हो गया, मैंने सारा का निकाल दिया है, NH3 का भी निकाल दिया, O2 का भी निकाल दिया, H2O का भी निकाल दिया, ठीक है ना? तो आप कर सकते हो, देखो कोएफिशिएंट इनका दोनों का सेम है, तो जो वैल्यू NO का होगा वही वैल्यू क्या होगी? NH3 का होगा, लेकिन H2O का आपने देखा 5.4 आ गया, इसका इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना? अगला चलो, ठीक है?
अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन 2N2O5 N2O5 gives 4NO2 plus O2 gives 4NO2 plus O2. If the concentration of NO2 increase by, if the concentration of NO2 increase by 2 into 10 to the power minus 3 minus 2 mole per liter in 5 seconds. Mole per liter in 5 seconds. ठीक है? Calculate the rate of reaction. Calculate the rate of पहला calculate the rate of reaction, पहला क्वेश्चन है। दूसरा the rate of change of concentration of N2O5, the rate of change of concentration of N2O5। चल ये दिया N2O को देखिए हमारे पास है 1/4 dNO2 अपॉन dt। ये है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या NO2, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 RXN। बट हमारे पास जो वैल्यू है कि रेट ऑफ NO2 इंक्रीज बाय 2 into 10 to the power minus 2, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा dNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 2 अपॉन टाइम, ये 5 सेकेंड है तो कितना आ जाएगा 4 into 10 to the power minus 3 आ जाएगा, माइनस 3 का तो 20 हो जाएगा, 4 into 10 to the power minus 3 हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे आप कर लो। पहला चलो यहां पर आपको सोचना है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, यहां पर करो रिएक्शन को देखो 1/2 माइनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू 1/4, ठीक है, dNO2 अपॉन dt, ठीक है ना। अब हमारे पास dNO2 अपॉन dt निकला हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू 2/4 इंटू ये कितना है भाई 4 into 10 to the power minus 3 कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा 2 into 10 to the power minus 3, 2 से 4 कट गया
तो 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह से आ जाएगा। यानी इस कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले तो NO2 का रेट निकालो, क्योंकि कंसंट्रेशन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ NO2 हो गया है। और इक्वेशन में देख रहे हो N2O5 का अगर पूछा है तो रेट जो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा है। हाँ, क्या यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, यहाँ पर NO2 लिख देता तो आपको बहुत आसान हो जाता, लेकिन लिखा नहीं था, यही गड़बड़ किया था, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका NO2 के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन दिया कितना, भाई कंसंट्रेशन बढ़ गया तो मतलब वही चेंज हुआ, तो यहाँ पर इसका रेट ये हो गया। अब इसको इक्वेट कर लीजिए किससे, N2O5 से और NO2 का, सिंपल मेथड से वो आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, चलिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, for elementary reaction दिया है 2A plus B gives 3, C दिया है। The rate of appearance of C, the rate of appearance of C is कितना दिया, 1.3 into 10 to the power minus 4, 1.3 into 10 to the power minus 4, ठीक है, ठीक है ना। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ appearance ऑफ A, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन दूसरा है, पहला रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग करो। यहां पर सोचो, हमारे पास क्या है, 1/2 dA अपॉन dt माइनस है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, 1/3 dC अपॉन क्या dt, ठीक है। अब ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया इनका अलग से। अब रेट ऑफ रिएक्शन पहला क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा, वन बाई 3 DC अपॉन dt, और DC अपॉन dt की वैल्यू कितना दिया है, 1/3 इंटू कितना दिया है, 1.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दो, 4.33 इंटू 10 टू दी पावर, क्या आ जाएगा, 4.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। दूसरा एक पूछा है
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए। तो हम ये देख लें, ये देखो रिएक्शन यहाँ पर क्या है, 1/2 dA अपॉन क्या dt इक्वल टू, ये माइनस है, 1/3 dC अपॉन dt, या माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू, ठीक है, 2/3 dC अपॉन dt, dC अपॉन dt। अब ये वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू क्या 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या था 4 था। सॉल्व कर लो, इसी तरह से कर लो, 2 इंटू क्या 4.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो 8.66 10 टू द पावर माइनस 5, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको रेट को कैलकुलेट करना है। आप रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से एक क्वेश्चन तो आपको इसमें कंपलसरी मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम आगे रेट पर चलते हैं, इसके बाद रेट ला इक्वेशन आएगा। आज के लिए इतना, इस पर हम क्वेश्चन भेज देंगे, थोड़ी देर बाद में भेज दूंगा जैसे ही चला जाएगा तो, ठीक है ना। थैंक यू।